नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में 12,100 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने गोरखपुर रेलवे स्टेशन से 2 नई वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया। श्री मोदी ने गीता प्रेस के शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम को संबोधित किया। भारत और ब्रिटेन ने हिंसक उग्रवाद और कट्टरवाद से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। मौसम विभाग ने कहा, वर्तमान मानसून समय में देश में कुल बारिश में 7% की कमी रही और कनाडा ओपन बैडमिंटन में भारत की पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन आज रात कैलगरी में सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेलेंगे। समाचार संध्या के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी में 12,000 करोड़ रुपए से अधिक की 29 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 10,720 करोड़ रुपए की 19 परियोजनाओं का उद्घाटन किया और 1,389 करोड़ रुपए की 10 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों से भी बातचीत की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने आने वाली पीढ़ियों की स्थिति सुधारने के लिए काम किया है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 9 साल में 4 करोड़ परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है और अधिकतर घर महिलाओं के नाम पर पंजीकृत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने आने वाली पीढ़ियों के लिए कार्य किया है। हम पूरी ताकत लगा रहे हैं कि हर योजना के आखिरी लाभार्थी को खोजकर उस तक पहुंचकर उसे योजना का लाभ पहुंचाएं। बीते 9 वर्षों में हमने सिर्फ एक परिवार और एक पीढ़ी के लिए सिर्फ योजनाएं नहीं बनाई हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी सुधर जाए, इसको ध्यान में रख करके काम किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 9 वर्ष में काशी का संपर्क बेहतर बनाने के लिए बहुत काम किया गया है और इसके परिणाम स्वरूप शहर में 1 वर्ष में पर्यटकों की संख्या में 12 गुना वृद्धि हुई है। आज काशी सहित उत्तर प्रदेश को लगभग 12,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उपहार मिला है। हमने जो काशी की आत्मा को बनाए रखते हुए नूतन काया का संकल्प लिया है, ये उसका विस्तार है। इनमें रेल, रोड, पानी, शिक्षा, टूरिज्म से जुड़े प्रोजेक्ट हैं, घाटों के पुनर्विकास से जुड़े प्रोजेक्ट हैं। इन विकास कार्यों के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में लाभार्थियों को पीएम स्वनिधि के ऋण, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के घरों की चाबियां और आयुष्मान भारत कार्ड भी वितरित किए। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से गोरखपुर लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर अहमदाबाद के बीच साबरमती वंदे भारत एक्सप्रेस को भी वर्चुअल माध्यम से झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री मोदी ने कहा कि वंदे भारत देश में सुविधाजनक रेल यात्रा का पर्याय बन गई हैं। वंदे भारत ट्रेन ने देश के मध्यम वर्ग को सुविधाओं और सहूलियतों के लिए एक नई उड़ान दी है। एक समय था जब नेता लोग चिट्ठियां लिखा करते थे कि हमारे क्षेत्र में इस ट्रेन का एक जरा हॉल्ट बना ले, उस ट्रेन का हॉल्ट बना ले। आज देश के कोने कोने से नेता मुझे चिट्ठियां लिखकर कहते हैं कि हमारे क्षेत्र से भी वंदे भारत चलाइए। इससे पहले प्रधानमंत्री ने गीता प्रेस के शताब्दी समापन समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नया भारत विकास पथ पर आगे बढ़ने के साथ साथ अपनी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
गीता प्रेस की स्थापना वर्ष 1923 में सनातन धर्म की पुस्तकों को जन जन तक पहुंचाने के लिए स्वर्गीय जयदयाल गोयनका द्वारा की गई थी। अपनी 100 वर्षों की यात्रा में इस ऐतिहासिक प्रेस ने 1800 विभिन्न विषयों पर 15 अलग अलग भाषाओं में 93 करोड़ से अधिक पुस्तकें प्रकाशित की हैं। हाल ही में गीता प्रेस को वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। प्रेस का इतिहास गौरवपूर्ण रहा है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी पिछले वर्ष गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष के शुभारंभ अवसर पर गोरखपुर आए थे। आकाशवाणी समाचार के लिए गोरखपुर से आदित्य शुक्ला। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में करीब 7,600 करोड़ रुपए की 10 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। ये परियोजनाएं मुख्य रूप से सड़क और रेल संपर्क बढ़ाने तथा आधारभूत सुविधाओं से संबंधित हैं, जिसमें रायपुर धनबाद और रायपुर विशाखापट्टनम आर्थिक गलियारा भी शामिल है। भारतीय जनता पार्टी ने मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका को खारिज करने के गुजरात उच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में भाजपा प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस नेता और अन्य नेताओं और संगठनों के खिलाफ टिप्पणियों के कारण मानहानि के 10 मामलों का सामना कर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि वे इस फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय जाएंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत अन्य आरोपियों की 52 करोड़ से अधिक की संपत्ति आज जब्त की। इसमें मनीष सिसोदिया के साथ अमनदीप सिंह ढल, राजेश जोशी, गौतम मल्होत्रा और अन्य व्यक्तियों की संपत्ति जब्त की गई है। ईडी ने अब तक इस मामले में 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। आजा। कैसा रहा काम का पहला दिन? अच्छा था। दीदी, आप गर्भनिरोधक गोलियां लेती हैं? हाँ, क्यों? नहीं, वो गांव में बुआ जी कहती थी कि सर टकराने से सर पे सींग निकल आते हैं, या फिर फल का बीज खा लिया तो पेट में पेड़ उगेगा, है ना? और ये भी कहती होगी कि गर्भवती औरतों को नदी नहीं पार करनी चाहिए। बुआ जी तो ये भी कहती होगी कि लड़कियों को नौकरी नहीं करनी चाहिए। तुम तो करती हो। बुआ जी की सब बातें कब से मानने लग गई। यूं ही रह मत मानो, गोली की सच्चाई को जानो। नए जमाने की गर्भ निरोधक गोलियां हैं आसान, असरदार और भरोसेमंद। तभी तो विश्व भर में करोड़ों महिलाओं को गोली में विश्वास। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। ब्रिटेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार टिम बैरो ने आज नई दिल्ली में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल के साथ आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। इसके बाद दोनों के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता हुई। भारत और ब्रिटेन ने हिंसक, उग्रवाद और कट्टरवाद से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। दोनों देश महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों में लाभदायक सहयोग बढ़ाने पर भी सहमत हुए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज तंजानिया के दार ए सलाम में भारत के सहयोग से तैयार किए जा रहे जल संयंत्र का दौरा किया। इस परियोजना से दार ए सलाम में जलापूर्ति की जा रही है। डॉक्टर जयशंकर 4 दिन की तंजानिया की यात्रा पर हैं। भारतीय नौसेना की मार्चिंग टुकड़ी 14 जुलाई को होने वाली बेस्टिल डे परेड में हिस्सा लेने के लिए फ्रांस पहुंच गई है। भारतीय नौसेना विश्व की सबसे बड़ी नौसेनाओं में से एक है, जिसमें जहाज, पनडुब्बी और हवाई जहाज शामिल हैं। 4 राफेल लड़ाकू विमान, 2 C-17 ग्लोब मास्टर और 72 वायुसेना कर्मी भी परेड में हिस्सा लेने के लिए आज फ्रांस रवाना हो गए। इस टुकड़ी का नेतृत्व कमांडर वृत बघेल कर रहे हैं। ये आकाशवाणी है। भारत के विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता के संबंध में फर्जी व्हाट्सएप मैसेज, कॉल और संदेशों के खिलाफ लोगों को आगाह किया है। आयोग ने एक बयान में कहा है कि इसका इन लिखित संदेशों, कॉल और संदेशों से कोई संबंध नहीं है। आयोग ने बताया कि लोगों को कुछ फर्जी फोन नंबर भेजे जा रहे हैं, जिन्हें भारत के न्याय आयोग का नंबर बताया जा रहा है।
आयोग ने लोगों से आग्रह किया है कि सावधान रहें और सटीक जानकारी के लिए सरकारी सूत्रों पर ही भरोसा करें। मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने आज इम्फाल पश्चिम जिले के एक राहत शिविर का दौरा किया और वहां शरण लिए हुए विस्थापित लोगों से बातचीत की। इस शिविर में 3 जिलों के 157 बच्चों सहित 550 विस्थापित लोगों ने शरण ली हुई है। राज्यपाल ने उनकी शिकायतों और कठिनाइयों को सुना और उन्हें जल्द से जल्द हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। लेह की सोनम घाटी में एक कार्यक्रम के दौरान वीर कर्नल सोनम वांगचुक को आज श्रद्धांजलि दी गई। उन्हें लद्दाख का शेर भी कहा जाता है। कर्नल वांगचुक ने 1999 में करगिल युद्ध के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज पुदुचेरी में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी, मंत्रिपरिषद के सदस्य और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। वित्त मंत्री ने गरीबों के उत्थान में प्रधानमंत्री की पहल और गरीबों को समय पर कम ब्याज पर ऋण प्रदान करने की परिकल्पना का उल्लेख किया। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड़ ने कहा है कि ड्रोन के बढ़ते इस्तेमाल को देखते हुए देश के 10 शहरों में ड्रोन क्लस्टर बनाया जाएगा। आज पुणे में एक कंपनी की वर्षगांठ के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इसका एक क्लस्टर छत्रपति संभाजी नगर में बनाया जाएगा। मौसम विभाग ने कहा है कि वर्तमान मानसून समय के दौरान कुल वर्षा में 7% की कमी रही है। विभाग ने 1 जून से 5 जुलाई तक कुल वर्षा के विश्लेषण में कहा कि पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में 17% और दक्षिणी भाग में 32% कम वर्षा हुई है। हालांकि इस दौरान देश के उत्तर पश्चिम भाग में वर्षा में 37% की उल्लेखनीय वृद्धि भी देखी गई। कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स मुकाबले में पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में आज रात चौथी वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु का सामना चीन की गाओ फांगजी से होगा। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन ने आज प्री क्वार्टर फाइनल में ब्राजील के येगोर कोएल्हो को 21-15, 21-11 से हराया। क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन का सामना बेल्जियम के जुलियन कैरेगी से होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शिरडी में पवित्र साईधाम में पूजा अर्चना की और सभी देशवासियों की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में 12,100 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने गोरखपुर रेलवे स्टेशन से 2 नई वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया। श्री मोदी ने गीता प्रेस के शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम को संबोधित किया। भारत और ब्रिटेन ने हिंसक उग्रवाद और कट्टरवाद से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। मौसम विभाग ने कहा है कि वर्तमान मानसून समय में देश में कुल बारिश में 7% की कमी रही है। और कनाडा ओपन बैडमिंटन में भारत की पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन आज रात कैलगरी में सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेलेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।